नमस्कार, मैं हूं वैदेही। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मेवाड़ वासियों का सालों पुराना सपना हुआ पूरा। उदयपुर अहमदाबाद ब्रॉडगेज ट्रैक का प्रधानमंत्री ने किया लोकार्पण। लेक सिटी के बांशीदेव जुड़ पाएंगे दक्षिणी राज्यों से। बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम को शहीद स्मारक घोषित करने की मांग जोरों पर। 1 नवंबर को मोदी जनसभा को करेंगे संबोधित। भाजपा का लक्ष्य। कार्यक्रम में पहुंचे लाखों लोग। बागपुरा क्षेत्र में आक्रोशित ग्रामीणों ने 4 मकानों को किया आग के हवाले। पीएम फंड से मुआवजा मिलने के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए हुए राजी। 1 दिन पहले कुछ बदमाशों ने युवक की कर दी थी हत्या। और अब खबरें विस्तार से। मेवाड़ वासियों का सोमवार को सालों पुराना सपना साकार हो गया। लेक सिटी अब गुजरात के साथ दक्षिणी राज्य से रेलवे के माध्यम से जुड़ गया है। उदयपुर आमान परिवर्तन का कार्य पूरा हो जाने के बाद सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद से असावरा रेलवे स्टेशन से ट्रैक को हरी झंडी दिखाकर 295 किलोमीटर लंबे ब्रॉडगेज ट्रैक का लोकार्पण किया। ठीक इसी समय उदयपुर से नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद्र कटारिया, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी सिटी स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर अहमदाबाद के असारवा स्टेशन के लिए ट्रेन को रवाना किया। सिटी स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में कटारिया ने कहा कि इस ब्रॉडगेज ट्रैक के लोकार्पण से मेवाड़ वासियों को लाभ होगा। अब तक गुजरात सहित अन्य दक्षिण राज्यों में जाने के लिए जो अतिरिक्त समय लगता था वह अब कम हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस लाइन की शुरू होने से दक्षिणी राज्यों से भी यहां पर पर्यटकों की आवाजाही बढ़ जाएगी। इसके अलावा लेक सिटी अब कई महानगरों से और जुड़ जाएगा। आपको बता दें कि इस ब्रॉडगेज ट्रैक की घोषणा तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने उदयपुर प्रवास के दौरान की थी, लेकिन उसके बाद कुछ समय तक बजट नहीं आने से काम धीमी गति से हुआ। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बजट समय पर मिलने से कार्य तेजी से हो पाया है। अब मेवाड़ वासियों को इसका लाभ मिलेगा। गुजरात से एक लंबे समय से हम सब लोग प्रतीक्षा में थे कि अहमदाबाद से उदयपुर ब्रॉडगेज से जुड़े। लंबा संघर्ष भी हुआ, लेकिन उसके बाद जो है ना 2008-9 में जाकर के इसको पहली सैंक्शन मिली और एक तरह से 9 से लेकर के 22 तक इतना लंबा कालखंड इसमें लगा। पर नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद और रेल मंत्रालय के द्वारा हमको पर्याप्त पैसा मिला और इसके कारण से इसमें 3 तो टनल है, कई बड़े पुल और छोटे पुल हैं। अब ये तैयार हुई है और इसके चलने से उदयपुर पर्यटन की दृष्टि से बहुत ऊंचाई लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पर होने वाले कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। यहां पर मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले आदिवासियों के आस्था के केंद्र मानगढ़ धाम को शहीद स्मारक बनाने की मांग जोरों पर है। प्रदेश के कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शहीद स्मारक घोषित करने की बात कह चुके हैं। आपको बता दें कि मानगढ़ पर जलियांवाला बाग की तरह हजारों आदिवासी शहीद हुए हैं। ऐसे में अब इस शहीद स्मारक घोषित करने की मांग पूरे जोरों तरीके से उठ रही है। इधर भाजपा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई दिनों से तैयारी में जुटी हुई है। इसी कार्यक्रम में बांसवाड़ा और डूंगरपुर सहित अन्य जिलों से भी हजारों लोगों के पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही है। अब सभी को इस बात का इंतजार रहेगा कि मोदी अपने भाषण के दौरान इसे शहीद स्मारक घोषित करते हैं या नहीं। उदयपुर के बागपुरा थाना क्षेत्र में सोमवार को ग्रामीणों ने चडोत्रा करते हुए आरोपियों के केलू पोष मकानों और मवेशियों के लिए रखे गए सूखे पोषाहार में आग लगा दी और तोड़फोड़ कर दी। गुस्साए ग्रामीण पहाड़ी पर चढ़ गए और मृतक के शव के पोस्टमार्टम करने से भी इनकार कर दिया। इसकी सूचना मिलने पर डिप्टी एसपी जितेंद्र सिंह और बागपुर थाना अधिकारी प्रवीण कुमार मौके पर पहुंचे। घटना को गंभीरता से लेते हुए प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीण का समझाइश करने की प्रयास किए गए। डिप्टी एसपी जितेंद्र सिंह ने बताया कि घंटों तक चले समझाइश के दौर के बाद सीएम फंड से मुआवजा देने की घोषणा होने के बाद मामला शांत हो सका और मृतक के शव को जाडोल मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। गौरतलब है कि रविवार को कुछ बदमाशों ने पुरानी रंजिश के चलते मृतक चंद्र प्रकाश पादरिया की धारदार हथियारों से हमला किया। घटना के बाद चंद्र प्रकाश को पहले मादड़ी हॉस्पिटल में ले जाया गया, फिर वहां से जाडोल हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। इस दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस
आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में स्थित एक इवेंट कंपनी के गोदाम में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आगजनी इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। इससे पहले आसपास के लोगों ने आगजनी की सूचना दमकल विभाग को दी थी, तो अलग अलग फायर स्टेशन से 4 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आपको बता दें कि गोदाम के अंदर इवेंट कंपनी का बड़ी मात्रा में सामान पड़ा था, साथ ही इनके साथ पटाखे पड़े होने से कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और सारा सामान जलकर राख हो गया। जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक लाखों का सामान जल चुका था। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में कार सवार दंपति के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। दंपति बीच बाजार से जा रहे थे, तभी बाइक सवार युवकों ने उनकी कार के आगे बाइक लगाकर उन्हें नीचे उतारा। इसके बाद युवक की जमकर पिटाई की गई। साइड देने को लेकर पूरा मामला बताया जा रहा है। गोगुंदा बस स्टैंड पर पारसमल प्रजापत अपनी पत्नी के साथ प्रतापनगर की तरफ आ रहे थे, तभी प्रताप चौक के पास एक बाइक पर आए 3 युवकों ने उनकी कार के आगे गाड़ी लगा दी। दंपति ने गाड़ी साइड में लेने की बात कही तो तीनों युवक दंपति के साथ मारपीट करने लगे। इस दौरान भीड़ ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया तो तीनों युवक मौके से फरार हो गए। पारसमल प्रजापत अपनी पत्नी के साथ वहां से निकले थे कि आरोपी प्रताप चौक के पास पहुंच गए और फिर गाड़ी बीच रास्ते में लगाकर उलझ पड़े। इसके बाद जमकर पिटाई हुई। पीड़ित पक्ष आरोप है कि तीनों ही युवकों ने मारपीट कर जेवर व नकदी लूट ली। पुलिस इस मामले में मिले वीडियो के आधार पर जांच कर रही है। भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह सोमवार को उदयपुर पहुंचे। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। एयरपोर्ट से अरुण सिंह सीधे पटेल सर्कल स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थल पहुंचे, जहां पर उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने गुजरात के मोरबी में हुए हादसे में मरे लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम दौरे पर अरुण सिंह ने कहा कि मानगढ़ धाम आदिवासी समुदाय की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यह आज़ादी की जंग में आदिवासी समुदाय के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। पीएम मोदी के आने से मानगढ़ धाम को देश में एक नई पहचान मिलेगी। वहीं प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूर्ण होने पर होने वाले आयोजन पर अरुण सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सरकार किस बात का जश्न मना रही है। बीते 4 सालों से प्रदेश में जंगल राज फैला हुआ है। हर रोज दुष्कर्म की घटना सामने आ रही है। कानून व्यवस्था तार-तार है। सरकार को लेकर प्रदेश के युवाओं में आक्रोश है। अब तक जितनी भी भर्ती परीक्षा हुई है उनका परिणाम जारी नहीं हो पाया है और न ही सरकार बेरोजगारों को भत्ता दे रही है। जश्न किस बात का? ऐतिहासिक काम का। पूरे राजस्थान में जंगल राज है। 15 से 17 बलात्कार प्रतिदिन होते हैं। महिलाओं उत्पीड़न में नंबर 1 है। और उसके साथ साथ अगर देखें तो हर क्षेत्र में किसान बदहाल है। युवाओं के मन में आक्रोश है क्योंकि जितनी भी परीक्षाएं हुई उसमें भी सब घोटाला हुआ और न उनको बेरोजगारी भत्ता दिया। हर वर्ग परेशान है, त्रस्त है। राजस्थान की जनता चाहती है कि यह सरकार तुरंत शीघ्र से शीघ्र जाए। गहलोत और कांग्रेस सरकार के खिलाफ बहुत आक्रोश है। जश्न किस बात का? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर उदयपुर शहर के सूरजपोल स्थित देहात कांग्रेस कार्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। इस मौके पर कांग्रेसियों ने गुजरात के मोरबी में हुई दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बताए रास्तों पर चलने की बात कही। राजस्थान जनजाति आयोग के सदस्य और पूर्व आईपीएस पन्नालाल मीणा सोमवार को निजी यात्रा से उदयपुर पहुंचे। यहां पर पहुंचने के बाद जनजाति समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर कई कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद रहे। मीणा ने मीडिया के सामने केंद्र सरकार से मांग उठाई कि मोदी सरकार बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम को शहीद स्मारक घोषित करें। इसके अलावा मीणा ने गहलोत सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि कांग्रेस ने जो मौका दिया है वह उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। चलते चलते फिर से एक बार नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
मेवाड़ वासियों का सालों पुराना सपना हुआ पूरा। उदयपुर अहमदाबाद ब्रॉडगेज ट्रैक का प्रधानमंत्री ने किया लोकार्पण। लेक सिटी के बांशिदे जुड़ पाएंगे दक्षिणी राज्यों से। बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम को शहीद स्मारक घोषित करने की मांग जोरों पर। 1 नवंबर को मोदी जनसभा को करेंगे संबोधित। भाजपा का लक्ष्य। कार्यक्रम में पहुंचे लाखों लोग। बागपुरा क्षेत्र में आक्रोशित ग्रामीणों ने 4 मकानों को किया आग के हवाले। पीएम फंड से मुआवजा मिलने के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए हुए राजी। 1 दिन पहले कुछ बदमाशों ने युवक की कर दी थी हत्या। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे लेकर कुछ नई ताजा तरीन खबरें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए चैनल 9 न्यूज। धन्यवाद।